कहानी की शुरुआत होती है में कैरिकेटर एक लड़की को दिखाने से जिसका नाम मिशन था। इसकी उम्र 21 साल है और वो अपनी मॉम के साथ रहती है। अब उसकी उम्र वैसे तो पढ़ाई करने ही अपना करियर बनाने की थी। छोटी उम्र में उसकी शादी हो गई और बस 18 साल की उम्र में ही वो मां बन गई थी। उसके बेटे की उम्र बस 3 साल थी। साहिर मां होने की वजह से वो अपने बेटे की अच्छी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी कि इनकी माली हालात ठीक नहीं थी, तो हर रोज किसी ना किसी जगह पर इंटरव्यू देने के लिए जाती है। पर इस बेचारी को किसी कपड़े धोने की दुकान पर भी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि इसके पास खास कोई पढ़ाई ही नहीं है। यहाँ तक कि इसने अपना स्कूल भी मुकम्मल नहीं किया। अब उसी तरह एक दिन थक हार कर जब वो घर वापस आई तो देखती है कि इसकी मोम घर पर नहीं है, बल्कि एक आदमी वहां पर बैठा हुआ है जो नशे में धुत है। मगर जब वो उसके पास आकर बैठी तो आदमी मिशन को पकड़ के उसके साथ बदतमीजी का नहीं लगता है। ये देख कर इसका बेटा अपनी मां को बचाने के लिए जैसी आगे आया, आदमी बच्चे को धक्का दे देता है, जिस से वो दूर जाके गिरा। बच्चे के सर पर चोट लग जाती है। ये देखकर मिशन काफी घबरा गई। अपने बेटे को लेकर जल्दी से अस्पताल जाती है। बच्ची का जख्म देख कर डॉक्टर को मिशेल पर शक हुआ। ये शायद अपने बच्ची पर जुल्म करती है या उसका ध्यान नहीं रखती, इसलिए फौरन डॉक्टर सोशल वर्कर्स से राब्ता करती है और बच्चे को इन्होंने रख लिया था ताकि वो सर जानकर ही बच्चे को मशल के हवाला कर सके। अब सोशल वर्कर आकर मिशेल से कई सारे सवाल जवाब करती हैं, जिसके बाद मिशेल उसे काफी कहती है, मेहनत भी करती है कि प्लीज मेरा बेटा मुझे दे दो। सोशल वर्कर ये कहकर मना कर देती है कि अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ना तो तुम्हारे पास कोई जॉब है, तुम्हारे मानी हालात ठीक नहीं, और तो और अपने बेटे की हिफाजत भी नहीं की तुमने। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें कोर्ट जाना होगा। अब कुछ दिन के बाद मिशेल को हम की दोस्त के साथ देखते हैं। उनकी बातों से पता चला कि अगले हफ्ते कोर्ट में पेशी है। मिशेल को उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे मिल जाएगा। दिन आ गया जब इन्हें कोर्ट जाना था। आप घर से तो बाहर आ गई थी, पर उसे इस सिवा का पता नहीं था जहां इसे जाना था। वो कुछ देर इधर इधर भटकने की बात एक दुकान पर जाकर पूछताछ करने लगती है। उसी दुकान पर मिशन की मुलाकात एरिया नाम की एक आदमी से होती है। जियो मिशेल को लिफ्ट देने का कहता है। अब एरियल पर वो यकीन कर सकती थी, उसी लिए मांगी, क्योंकि मिशन उसे जानती थी। ये इसकी दोस्त का डैड था और इसके पास इंतजार करने का टाइम भी नहीं था, इसलिए ये दोनों एल की ट्रक में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एल मिशेल को कहता है कि मेरे पास कुछ डाकस हैं, तो क्यों ना तुम अपने बेटे के लिए एक डॉग ले लो। पर उसके लिए मिशन राजी नहीं होती, क्योंकि उसे देर हो रही थी। ये भी सोचती है कि मेरे बेटे को डाकस बहुत पसंद है, वो खुश हो जाएगा, उसी लिए वो राजी हो जाती है। ये दोनों जब एरियल के घर की बाहर पहुंची तो वहां एक डॉगी थी, जिसे देखकर मशल का शक नहीं हुआ। पर ये भी दोनों अंदर आई तो मशल सौरे बात समझ जाती है कि वो मुझे यहाँ क्यों लाया है, गलत इरादे से, क्योंकि अंदर आते ही फौरन उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। पर अब जो मिशन को एहसास हुआ तो काफ़ी देर हो गई थी। वो इसे पकड़कर पहले हाथ पांव बांधता है, फिर इसके मुंह पर भी टेप लगा देता है, फिर उसके पूरे जिस्म को तारों से जकड़ कर छत के साथ लटका देता है। अब इस तरह भी ददी से बांधने से मशीन को काफ़ी दर्द हो रही थी, पर उस वक्त भी इन हालात में भी वो अपने बेटे के बारे में सोच रही थी। आज नगर में कोर्ट ना जा पाई तो मेरा बेटा फिर मुझे कभी नहीं मिलेगा, इसलिए एरिया से भी काफ़ी मन्नतें करती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मगर वो इसकी एक ना सुनकर उसे ऐसी हालत में छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब सुबह से शाम हो गई थी, पर वो लौट कर नहीं आया था। इधर मशल के कोर्ट में न आने की वजह से सबको ये लगने लगता है जैसे वो अपनी जिम्मेदारी से भाग गई है, जानबूझकर कोर्ट नहीं आई। यहाँ तक कि इसकी मोम को भी यही लगता है कि एक बार पहले भी मिशेल नहीं लापरवाही करके अपने बेटे को चोट लगवा दी, और अब फिर से वो इस जिम्मेदारी से जान छुड़वाना चाहती है, क्योंकि इसके ताल्लुकात अपनी मम के साथ भी ठीक नहीं थी। इसलिए रात तक भी जब वो घर वापस नहीं आई तो किसी ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। इधर 2 दिन तक ऐसे छसी भटकने की बात आखिर एरिन आकर उसे नीचे उतारता है। 2 दिन से इस बेचारी ने कुछ नहीं खाया था। इसकी हालत
काफी खराब थी, मगर इस हालात में भी वो इंसान की शक्ल में जानवर उसके साथ गलत कर देता है। ये सीढ़ियों की रास्ते घसीट कर उसे बेसमेंट में लेकर गया। एक बार फिर गलत करने ही लगता है, जिसके बाद वही एक खंबे से बांध देता है। अब ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। अल नहीं जाकर चेक किया तो वो एरियल की माँ थी, जो उसके लिए खाना नहीं कराई थी। अब जब एरल अपनी माँ से बातें करके इसे भेजने में लगा हुआ था, तो तभी मिशेल खुद को आज़ाद कर लेती है, मगर वो यहाँ से भाग नहीं पाती, क्योंकि तभी सामने से एरियल आया, जो उसे गिन से डरा देता है। फिर वो उसे कहने लगा कि मेरे फैमिली मुझे छोड़ के जा चुकी है, तो अब मिसों तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, दो मेरी प्रॉपर्टी हो, हमारे साथ मेरा जो दिन चाहे मैं कर सकता हूँ उसी, और मारता है, जिससे भी चारी को बहुत दर्द होती है। और अब धीरे धीरे कुछ साल गुजर जाते हैं। क्रिसमस का वक्त था। मिशेल की हालत भी अब और ज्यादा खराब थी कि वह का इतनी सर्दी में भी एरियल इसे पूरे कपड़े पहना कर नहीं रखता था, उसके साथ जानवरों जैसा सुनो करता। यानी मिशेल को उसने जंजीर से बांधा हुआ था। जब इसका दिल करता वो इसके साथ गलत करता हूँ, और फिर उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से चला जाता था। अब जिस कमरे में मिशन को इसमें रखा था, यहाँ एक तेवाव तो था, पर यहाँ की हर एक खिड़की और दरवाजा लॉक था। अब ये बात एरियल काफी अच्छी जानता था कि मिशेल को कोई नहीं ढूंढ रहा हूँ, वो यहाँ मर भी क्यों ना जाए, किसी को कोई तक नहीं पड़ने वाला था। लेकिन फिर भी उसने हर दरवाजे और खिड़की पर अलार्म लगा के रखा हुआ था। एक दिन पहले को मौका मिलता है, एरियल की बेटी यानी मशल की दोस्त घर में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए आती है। मिशन को जब पता चला तो वो अपनी जंजीर को बेड पर मार मार कर शोर मचाते हैं, ताकि वो लोग सुने और इन्हें उसके यहाँ होने का पता चल जाए। लेकिन चालान तेज आवाज में म्यूजिक लगा देता है, इसलिए कोई भी उसे की आवाज नहीं सुन पाता। अब कई दिन और ऐसी करते करते गुजर गई, मार खाते खाते, जुल्म सहते थी, पर अब लग रहा था दी मिशन उस तकलीफ दी जिंदगी की आदी हो चुकी है, लेकिन इसमें हिम्मत कभी नहीं आ रही थी। अब एक दिन आर्यन इसे दोगला कर देता है, जिससे मिशेल काफी खेलती है, पर जब वो डाकी को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो एरल एक बार फिर उसे पकड़ देता है। मिशेल को सजा देने के लिए वो डाकी को इसकी आंखों के सामने ही मार देता है। वो फिर उसी धमकाता है कि अब अगर तुम ने भागने की कोशिश की तो अगली बार डॉगी की जगह तुम होगी। तमाया भी यही शुरू होगा। अब एरर इस बंदे खेल को गेम की तरह ही एंजॉय कर रहा था। वो इस कदम दरिंदा बन चुका था कि इस चीज की उसे आदत हो गई थी। उसी लिए वो फिर एक लड़की को अगवा करके नताइज इस लड़की का नाम अमींडा होता है। इसकी उम्र 17 साल थी और वो उन दोनों को जंजीर से बांध कर अलग अलग कमरे में रखता है। बट अक्सर जब दोनों को आज़ाद किया जाता तो मिशन अमींडा के पास आकर इसे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन ये तो बस हमेशा रोती ही रहती है। अब मिशन तेवाव पर देखती है कि पुलिस अमींडा को ढूंढ रही है, साथ ही इसकी फैमिली, इसकी दोस्त, हर कोई अपील कर रहा है कि इसे जल्द से जल्द ढूंढा जाए। उसके लिए लिस्ट निकाली जा रही थी, साथ ही मोमबत्तियां जलाकर दुआ भी की जा रही थी कि वो जल्द से जल्द मिल जाए। अब ये देखकर हमेशा सोचती है कि मेरे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। अब उसे अमंडा के लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इस खबर से इसे दिख भी पहुंचा था। और अब ऐसी कई दिन और गुजर जाती हूँ। एक दिन मिशन को पता चला कि मैं मां बनने वाली हूँ, और जब ही बात एरल को पता चली तो वो इसकी पीठ पर बड़ी डबल से हमला करता है, इसका बच्चा न रहे। इस चीज से मशल को बहुत तकलीफदह नहीं पड़ी, पर एरियल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और अब जैसे मशल की हालत ठीक हुई, एरियल इसे काम पर लगा देता है, क्योंकि वो एक कारपेंटर था तो मजबूरा मिशेल को इसकी मदद करनी पड़ती थी। अब ऐसी एक दिन जब वो बाहर काम कर रही थी तो वो अपने पड़ोसी आदमी को देखकर मदद मांगने लगती है, पर वो काफी बुरा आदमी था, इसलिए कुछ समझ ही नहीं पाता। अब दिन बदन मशरक की हालत और ख़राब होने लगती है। खाना तो इस बेचारे को कभी कभी ही मिलता, लेकिन मार उसे हर रोज खानी पड़ती थी। सबसे बड़ी बात कि उसे गोद पर यकीन था कि चाहे देर से ही सही, मैं यहाँ से ज़रूर निकलूंगी। कुछ दिन की बाद मशल जब तेवाव पर खबरें देख रही थी तो उसे एक और लड़की की गायब होने का पता चलता है। इस लड़की का नाम जीना था।
जो सिर्फ 14 साल की थी। ये देखकर मिशन बस यही सोचती है कि इस लड़की के साथ ना जाने क्या हवा होगा और उसी क्या होगा। इसका ये सोचना ही था कि तभी उसे इस घर से किसी के चलाने की आवाजें आने लगती हैं, जो आवाज और किसी की नहीं बल्कि जीना दी थी। अब मिशन और अमंदा को घर के अंदर लाते हुए किसी ने नहीं देखा था, पर जब अरुण जीना को ला रहा था तो वो इतना ज्यादा चला रही थी कि एक पड़ोसन कोई शक हुआ, लेकिन बदकिस्मती से वो ये समझ ही नहीं पाती कि ये आवाज किस तरफ से आ रही है, क्योंकि तभी एरियल ने म्यूजिक चला दिया था। फिर भी वो पड़ोसन औरत पुलिस को बुलाती है, उनके घर की तरफ इशारा भी करती है कि मुझे इस आदमी पर शक है, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि तुम्हें बस शक है, यकीन नहीं। तो हम ऐसे किसी को शक की बुनियाद पर परेशान नहीं कर सकते। यानी कहरील एक बार फिर बच गया था कि जीना के साथ भी सब करता है जो इतने वक्त से वो मिशेल और अमंडा के साथ कर रहा था। जीना से मिशेल को पता चलता है कि वो एरियल की छोटी बेटी की दोस्त है। तभी उसने लिफ्ट ली थी, यानी कि एलिस कदर पागल हो गया था कि वो इतनी छोटी लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहा था। इतना गिर गया था वो अब एरिन मिशन और जीना को एक साथ कमरे में रखता था। दोनों की बाल भी काट दिए थी, पर अमीनडक वो हमेशा अपने पास रखता था। इसकी बाल नहीं काटी थी। चैन के लिए भी तेवाओं पर खबरें चलने लगती हैं। इसकी मोमदिल कैमरे की सामने आकर अपनी बेटे की मिल जाने की दुआएं मांग रही थीं। जगह जगह लापता होने की पोस्टर्स भी लगाए गए थे और ये सब कुछ वहां बैठी जीना देख पा रही थी। चीना के अंदर तो बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी, पर बड़ी बहन की तरह मशल उसे हौसला देती है, संभालती है, बढ़ाती दुआ करना भी सिखाती है। अबीरील मिशेल की सामने जीना के साथ गलत करता था। इसे रोककर मिशन कहती है कि उसके साथ प्लीज गलत मत करो। मशक मेरे इसे ये कहकर मना कर देता है कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता, ना ही कोई तुम्हें ढूंढने के लिए कुछ कर रहा है। तुम्हारा कोई भी इंतजार नहीं कर रहा, तो तुम्हारे साथ गलत करने का इतना मजा नहीं आता। और अब ऐसी कुछ दिन और गुजर जाती हैं। एक दिन मिशेल अर्जीना तेवाओ पर देखते हैं कि अमींडा की मोम की मौत हो गई है। वो भी चारी अपनी बेटी के लिए ही रोते रोते मर गई। अब कुछ दिन की बात इन्हें पता चला कि अमींडा मौम बनने वाली है। इस बार एरन ये बच्चा रखना चाहता था। अब जब मसल मौम बनने वाली थी तो इसने मार मार कर इसका बच्चा खत्म करवाया और अमींडा से ये बच्चा चाहता था। ये सोचकर इन्हें काफी हैरत तो नहीं लगी कि अब क्यों उसी बच्चों से प्यार होने लगा। मेंढा की एक बेटी पैदा हुई जो बहुत प्यारी थी। अब गिन पॉइंट पर मशील कोई बच्चा पैदा करने में उसकी मदद करनी पड़ती है। फिर और वक्त के साथ साथ वो बच्चे बड़ी हो रही थी, जिस वजह से उसकी मां अमेंडा को थोड़ी अहमियत दी जाने लगी। मतलब इसकी जिंदगी पहले से बेहतर बना दी गई थी। पर मसील और जीना की जिंदगी तो पहले जैसी ही बदतर थी। यानी हमेशा सड़ा हुआ खाना का पका भी ना आने का मौका और थोड़ी सी आज़ादी। जब वो तेवाओ वगैरह देख लें या मिशेल के साथ एरियल का रवैया ज्यादा ही सकता, वो उसे 4 दिन का सड़ा हुआ खाना देता, वो भी 2 दिन की बादशाहत काम भी वो ज्यादा करवाया करता था। वो पुरानी हो गई थी। इसकी वजह ये थी अब अमींडा की बेटी को देखकर मिशन को अपनी बेटे की याद आया करती थी। वो ये सोचती है क्योंकि काफी साल गुजर गई हैं तो मेरा बेटा अब बड़ा हो गया होगा। हर साल मसल दीवार पर अपने बेटे का कागज लगाती आ रही थी, जिस से हम जान पाए कि इन्हें यहाँ पर रहते रहते साथ साथ हो गए थे। जब अमींडा की बेटी 6 साल की हुई तो यहाँ उरल एक गलती कर देता है। वो घर से बाहर जाते वक्त दरवाजा बंद करना भूल जाता है और ये चीज अमींडा की बेटी देख लेती है, जो बाहर जाकर वो अपनी मोम को बता भी देती हैं और अस्सीमा कर खिला हवा दरवाजा दिखाती भी है। और पहले तो अमींडा को लगा कि ये जरूर एरन की जान है, क्योंकि वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुका था। अमींडा को लग रहा था जिससे वो बाहर ही खड़ा हवा है, लेकिन जब वो बाहर गई तो ये जानकर वो काफी हैरान और खुश हो गई। सच में आज वो दरवाजा बिन करना भूल गया था। उसी वक्त वो अपनी बेटी को लेकर बाहर आई और चला अगर मदद मांग। उसकी आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी वहां आई, जो अमेंडा उसकी बेटी को संभाल लेती है। ये पुलिस को भी बुलाती है। वो जब एरियल के घर पर चेक करने गई तो मिशन और जीना को भी बचा लिया जाता है। वो लोग आजाद हो गए हैं। इस बात पर पहली तो मशलक को यकीन
नहीं होता, पर जब पता चला कि ये सच है तो वो काफी खुश हो जाती है और सबसे पहले अपने बेटे के बारे में पूछती है। पर फिलहाल उन तीनों को अस्पताल भेज दिया गया। उनकी हालत ठीक नहीं थी और वो गहरे सदमे में थी। मिशेल की हालत तो ऐसी हो गई थी, आदमी आदम यू से अब सद नफरत थी, यहाँ तक कि वो अपने पास मिले डॉक्टर्स और नर्स को भी बर्दाश्त नहीं कह रही थी। वो चलानी लगती है। अब अमींडा और जीना को उसकी फैमिली फौरन मिलने आ जाती है, उनका पूरा साथ दिया जाता। फैमिली काफी सपोर्ट कर रही थी, पर मिशेल को सपोर्ट तो करना दूर की बात, कोई इससे मिलने भी नहीं आता। अस्पताल से बाहर आने की बात उसी पता चला कि मेरा बेटा जब 4 साल का था तो उसने एक अच्छी फैमिली ने गोद ले लिया था और अब वो फैमिली नहीं चाहती कि बच्ची को अपनी असली मौमशी के बारे में पता चली। अब गवर्नमेंट की तरफ से मिशेल को रहने के लिए घर दिया गया, सिक्योरिटी और हर सहूलत भी दी गई। वो फिर कोर्ट में जाकर अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देती है, इंसाफ मांगते हुए कहती है कि एरियल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और पता चला कि एरल को 1000 साल की सजा दी गई, पर जेल में 1 महीना गुजारने के बाद ही इसने अपनी जान ले ली, क्योंकि जो उसने किया उसकी इसे जेल में ही मिल रही थी, जो वो सही नहीं कर पाया। जबकि वो तीनों मिशन अमींडा और जीना एक नई जिंदगी के साथ आगे बढ़ जाती है और उसी के साथ ही ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।